हेलो स्टूडेंट, आज हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर 4 है। आज हम इसमें सबसे पहले दो डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। दो डेफिनेशन कौन कौन सी हैं? एक है कॉकिंग, इसमें हम कहते हैं दो डेफिनेशन हमारी कौन सी है? कॉल्किंग तथा फुल रिंग। कॉल्किंग और फुल रिंग के बारे में हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये थियोरेटिकल है, ये आपको ड्राइंग करने के लिए नहीं आता है, लेकिन पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए हम ये भी पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, जो इससे क्वेश्चन आते हैं वो ड्राइंग के ही आते हैं, लेकिन ये दो क्वेश्चन थियोरेटिकल हैं और आपके सिलेबस में है, इसलिए हम इन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कॉल्किंग। तो जो कॉल्किंग होता है ये क्या होता है, और फुल रिंग होता है ये क्या होता है। तो दो डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले कॉल्किंग और फुल रिंग। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं, ये हमारा एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में क्या है, दो प्लेटें हैं। इन दोनों प्लेटों को क्या करा है, हमने रिबिट द्वारा जोड़ा है। इन दोनों प्लेट में सबसे पहले छेद करते हैं। छेद करने के बाद जो रिबिट होता है वो डाल देते हैं। इधर से हम क्या कर देते हैं, एक डाई लगाकर हथौड़े से पीट कर इधर भी क्या बना देते हैं, हेड बना देते हैं इसी तरह का, जिससे ये एक तरह का जॉइंट बन जाता है, जिससे ये सीटें आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन इसी जॉइंट को और अच्छा करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉल्किंग। तो कॉल्किंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके साथ हम रिबिट का क्या करते हैं, लीक प्रूफ जॉइंट बनाते हैं। लीक प्रूफ जॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसा जॉइंट जहाँ पर एयर भी पास नहीं हो पाए। कई बार क्या होता है, जब हम रिबिट जॉइंट कर देते हैं तब हम अगर मान लो इसके अंदर, मान लो ये बॉयलर है और बॉयलर के अंदर से भाप भरी हुई है, तो भाप अंदर अगर मान लो यहाँ पर थोड़ा हिस्सा यहाँ से उठा हुआ है या कहीं से यहाँ से ये सीट टूटी हुई है, तो एयर यहाँ से पास हो जाएगी, और पास होने के बाद क्या होगा, जो हमें एफिशिएंसी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी बॉयलर की। तो उसी काम को प्राप्त करने के लिए, मतलब उसी एफिशिएंसी को अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कॉल्किंग प्रोसेस करते हैं। तो कॉल्किंग प्रोसेस देखते हैं सबसे पहले क्या है इसकी डेफिनेशन, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। तो भाप के रिसाव को रोकने के लिए रिबिट के शीर्ष और प्लेटों के किनारों के खुले हिस्से को कर्व कर देते हैं, मतलब उसे मोड़ देते हैं, अच्छे से फ्लैट कर देते हैं, करके नीचे फेंक दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कॉक करना कहा जाता है। कॉक करने की प्रक्रिया को इसमें डायग्राम में दिखाया है। तो इसमें आप देखिए, इसमें क्या है, दो सीटों को हमने रिबिट द्वारा जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद क्या होता है, कई बार ये सीट यहाँ से उठी हुई है हल्की, या फिर ये रिबिट हल्का सा यहाँ से उठा हुआ है, तब क्या होगा, अगर मान लो ये पूरा बॉयलर है, यहाँ पर अगर मान लो ये पूरा बॉयलर है इस तरह से, जिस बॉयलर क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को भाप में कन्वर्ट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके जरिए। तो वाटर यहाँ पर भरा होता है, उससे भाप में कन्वर्ट करने के बाद वो हाई प्रेशर में हो जाता है, फिर उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर लीक होगा रिबिट के जरिए, मतलब रिबिट जॉइंट आपका सही से नहीं होगा, तो यहाँ से लीक होगा, और लीक होगा तो अंदर भाप का जो प्रेशर है वो कम होगा, और भाप का प्रेशर कम होने के कारण ही क्या होगा, ये जॉइंट बेकार हो जाएगा। इस जॉइंट का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, क्योंकि मेन जॉइंट का क्या काम था, लीक प्रूफ जॉइंट करने के लिए, भाप ना निकले, लेकिन भाप निकलेगी। तो उसी प्रोसेस को कम करने के लिए, या कह सकते हैं हम, भाप ना निकले इसलिए हम क्या कर देते हैं, हम कॉकिंग प्रोसेस करते हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, दो सीटों को आपस में जोड़ देंगे, उसमें रिबिट डालेंगे। रिबिट डालने के बाद इसका हेड को हम पीट के इसके हेड की तरह बना देंगे, मतलब नीचे जो होता है इसका, उस पार्ट को, जो टेल वाला पार्ट होता है उसे पीट के हम क्या देते हैं, चपटा कर देते हैं, जिससे इस तरह से लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद क्या कर देते हैं, हम एक कॉकिंग टूल यूज़ करते हैं। कॉल्किंग टूल होता है। कॉकिंग टूल की अगर हम बात करें, इसका काम क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसके जो किनारी होती है वो फ्लैट होती है, उस फ्लैट किनारी को रिबिट के साइड पर किनारी पर रखकर हथौड़े से पीटते हैं, जिससे जो किनारी अगर मान लो थोड़ी भी उठी होगी वो फ्लैट हो जाए। इसी तरह से रिबिट की जो यहाँ पे सीट है, उस सीट के जगह पे भी हम क्या करते हैं, सीट की जगह पर जहाँ पे किनारी है, जहाँ पे जॉइंट है, वहाँ पर हम रख के कॉकिंग टूल को हथौड़े से पीछे से पीटते हैं, जिससे सीट बिल्कुल अच्छे से इसके साथ फिट हो जाए, जिससे क्या हो, एयर टाइट जॉइंट बन जाए, किसी भी तरीके से इसमें कोई भी लीकेज ना हो, इसलिए हम जॉइंट करते हैं। अब इसका हम डायग्राम बनाएं, इसका हम डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले कॉकिंग का, ठीक है। तो कॉकिंग का डायग्राम बनाते हैं। इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसका सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, ये देखिए जो रिबिट होगा, रिबिट का कुछ व्यास मान लेंगे। रिबिट हमने मान लिया, जिस रिबिट का डायमीटर है डी, रिबिट का डायमीटर कितना मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर रिबिट है जिसका डायमीटर हमने कितना मान लिया है, डी मान लिया है। अब यहाँ से अगर हम देखें इधर से इधर तरफ जो हमारी प्लेटें होंगी, जो ऊपर वाली प्लेट है इधर से किधर कितनी निकली हुई है 1.5 डी, और ये वाली जो नीचे वाली प्लेट है सेंटर से कितनी निकली हुई 1.5 डी। तो हम इधर की तरफ 1.5 डी, इधर की तरफ 1.5 डी पॉइंट लगा लेंगे। और जो सीट की जो मोटाई है वो टी है, टी का मान कुछ भी मान सकता है अपनी सुविधा अनुसार। टी क्या है, प्लेट की मोटाई। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी सीट की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की तो 1.5 डी है, इस वाली ऊपर वाली सीट की यहाँ से यहाँ तक की 1.5 डी, और आगे की जो लंबाई है वो हम अपनी सुविधा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर देखा है हमने, ये जॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर जो हमारा सीट होगा वो हल्का सा क्या होगा, तिरछा होगा, मतलब यहाँ पर वर्टिकल लाइन से 10 डिग्री झुका होगा, वर्टिकल लाइन से 10 डिग्री झुका होगा, ठीक है। तो हम बनाते हैं फिर इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डायमीटर मान लिया हमने, मान लो 20 mm। इसके बाद जो सीट है दोनों तरफ किनारियों से कितना होगा 1.5 डी, 1.5 डी का मान आ जाएगा 30। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सीट को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद रिबिट को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे कितना है, सीट की अगर बात करें 30, दोनों तरफ 30-30 है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर पर रखेंगे 3 का पॉइंट और 30 की इधर की तरफ, ठीक है। पहले हम क्या कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस खींच देते हैं अपनी तरफ से, हल्की खींचेंगे, ठीक है। अब इसे हम ज़रूरत पड़ेगी तो रफ भी कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे सेंटर पे रखते हैं, दोनों तरफ क्या होगा 1.5 डी, 1.5 डी मतलब 30 इधर पॉइंट लगा दिया, 30 का इधर लगा दिया, 3 और 3 6, ठीक है। 3 इधर हो गया और यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। अब इसे आपस में मिला दिया, ठीक है। इसके बाद हमारी जो सीट की मोटाई होगी उसकी मोटाई का मान कुछ होगा, तो मोटाई का मान हमने मान लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार 10 मान लेते हैं, 10 mm। तो यहाँ से सीट की मोटाई कितनी होगी 10 ऊपर 10 mm नीचे, पॉइंट लगा देंगे, एक पॉइंट ऊपर आ जाएगा 10 का, एक पॉइंट नीचे आ जाएगा 10 का। इसी तरह से यहाँ से भी एक पॉइंट ऊपर लगा देंगे, एक पॉइंट नीचे लगा देंगे 10 mm का। अब आपको पता है यहाँ से जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पर क्या होगा, ये हल्की सी किनारे की होगी, झुकी हुई होगी यहाँ से कितनी 10 डिग्री। तो 10 डिग्री यहाँ से झुका होगा, ठीक है, और 10 डिग्री यहाँ से झुका होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से 10 डिग्री एंगल झुका के, ठीक है, चांदा से क्या करेंगे, यहाँ से 10 डिग्री आगे की तरफ पॉइंट ले लेंगे, कितने दूरी पर 1 mm तक, ठीक है। यहाँ से एक क्या करेंगे पॉइंट ले लेंगे, कितना है ये 10 डिग्री लेना हमें। यहाँ से 10 डिग्री लेने के बाद क्या करेंगे, इससे इस पॉइंट से मिलाते हुए जो हमने पॉइंट लिया था यहाँ पर 1 mm की दूरी पर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है। अपनी सुविधा अनुसार आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। आपको ड्राफ्टर से बनाना है जिससे आपका एकदम सही बने ये। तो ये आपका 3 इधर था, बाकी आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हम इसे कर देते हैं 8, 3 इधर हो गया, चलो 10 कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी नीचे करेंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से क्या करना है आपको, 10 डिग्री आगे की तरफ होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 10 डिग्री ले लेंगे चांदे से, 10 डिग्री लेने के बाद उससे इस लाइन पे मिला देंगे, यहाँ पे मिल रहा है, फिर इस लाइन को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। कितना टोटल आपको कर देना है, यहाँ से 10 कर देना है। यहाँ पर आ जाओ, ये फ्री हैंडेड मिला देना है। अब आप देखिए रिबिट का व्यास कितना है, डी है, डी व्यास मतलब सेंटर से कितना होगा 20 है, तो 10 इधर 10 इधर, दोनों तरफ 10 और 10 पर पॉइंट लगा देंगे। और फिर क्या करेंगे, 10 पर पॉइंट लगाने के बाद इसे मिला देंगे।
और रिवेट के हेड की बात करें, रिवेट का हेड कितना होता था, डबल होता था। रिवेट की हेड की जो चौड़ाई होती थी वो होती थी 2D मतलब 40। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको इस वाले पॉइंट से या फिर सेंटर वाले पॉइंट से क्या करना है, 20 इधर और 20 इधर, ठीक है। सेम नीचे सेंटर वाले पॉइंट से 20 mm दोनों तरफ पॉइंट लगा देना है। और क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, इससे आपस में मिला देना है। और बाकी डायग्राम को हम क्या कर देंगे, साइड एड कर देंगे, ठीक है। आपको साइड एड कर देना है, आपको ड्राफ्टर का यूज़ करके सही से हर एक वैल्यू को बनाना है, ठीक है। ये हमारा साइड एड होने के बाद ये डायग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने मान लिए थे सभी मान को हम क्या करेंगे, वैल्यू को लिख देंगे। सीट की जो मोटाई थी हमारी कितनी थी, सीट की मोटाई थी T, तो सीट की मोटाई हमने लिख दी यहाँ पे T है। और जो रिवेट है, रिवेट का व्यास कितना था, रिवेट का व्यास था D, वो D लिख देंगे। और जो हेड है इसकी चौड़ाई कितनी है, हेड की चौड़ाई कितनी है 2D, ठीक है। ये 2D हो गया यहाँ से। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम जो टूल है वो टूल बना देंगे कॉकिंग में, ठीक है। ये 2D हो गया, वो D हो गया, सीट की मोटाई T हो गई। अब इसकी अगर हम बात करें, यहाँ से जो हमारा एंगल था 10 डिग्री इधर 10 डिग्री इधर था, दोनों तरफ 10 डिग्री है, 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री नीचे था। यहाँ पे जो टूल है हम टूल और बना देंगे, बस हमारा डायग्राम कंप्लीट होगा। टूल आपको नाप के नहीं बनाना है, आपको ऐसे फ्री हैंडेड बना देना चाहें। बस ये आपका क्या हो गया, टूल हो गया। कौन सा टूल हो गया, कॉल्किंग टूल। तो ये आपका कॉल्किंग का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या बनाना है, अगला डायग्राम देखते हैं हम, वो आप बना लेना, हम समझा देते हैं। तो ये अगला डायग्राम क्या है, फुल रिंग है। तो फुल रिंग की अगर हम बात करें तो फुल रिंग में और कॉकिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डायग्राम आपका सेम ही बनेगा। बस इसमें क्या होता है डिफरेंस, ये देख लेते हैं। फुल रिंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, प्लेटों के अंत की मोटाई को पूरी तरह से तोड़ने की प्रक्रिया को हम फुल रिंग कहते हैं। बताते हैं इसे क्या होता है। यह प्रक्रिया गैसों तथा तरल पदार्थों के रिसाव को रोकने के लिए की जाती है। फुल रिंग औजार का हथौड़ा द्वारा संचालित करते हैं। प्लेटों की मोटाई और फुल रिंग औजार की मोटाई बराबर होती है तथा फुल रिंग करने की प्रक्रिया को चित्र में दिखाया गया। देखो इसमें क्या होता है, इसका नॉर्मली हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसका नॉर्मली यूज़ हम करते हैं जो सीट होती है ना, सीट की जो टोटल चौड़ाई होगी उसकी चौड़ाई के लगभग हम बराबर एक टूल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फुल रिंग टूल। कॉकिंग में क्या होता था, टूल होता था वो बहुत पतला होता था। उस पतले टूल का हम यूज़ इसलिए करते थे क्योंकि रिवेट की किनारियों पे भी हम हथौड़े से मारते थे जिससे रिवेट की किनारियाँ भी टूट जाए। लेकिन इसका यूज़ करा था सिर्फ और सिर्फ प्लेट के लिए, मतलब प्लेट की जो चौड़ाई होगी टोटल किनारियों की उसके बराबर ही फुल रिंग एक टूल होता है। मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है, टूल होगा इसमें भी, बस टूल जो होगा उसकी चौड़ाई अधिक होगी। इस प्रोसेस को हम फुल रिंग कहते हैं। इससे भी हथौड़े मार के सही करेंगे, ठीक है। तो आपका डायग्राम इसमें सेम बनेगा, बस टूल जो होगा वो आपका लगभग इसी चौड़ाई के बराबर ही होगा आपका फुल रिंग टूल। कॉकिंग टूल में क्या था, टूल आपका देखो कितना पतला था, ठीक है। तो अब बस इसमें यही डिफरेंस है, कॉकिंग टूल में टूल आपका पतला था और फुल रिंग में क्या है, टूल आपका चौड़ा होता है। इसलिए ये एक ही बार में सतह को क्या देता है, फ्लैट कर देता है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉकिंग और फुल रिंग।